नमस्कार मेरे भाई। ये आपके लिए एक वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है इतने सारे मैसेज और कमेंट के बाद में। ठीक है कि सर क्या सेफ जोन है, क्या डेंजर जोन है। पहले तो आप लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल किए क्यों नहीं है? किस चीज का इंतजार कर रहे हो? साइड के बिजी हो जाने का? फिर किस चीज का इंतजार कर रहे हो कि डेट बढ़ेगी? भाई आज ये 17 तारीख को आपकी मैं वीडियो बना रहा हूं और आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरे और अभी तक आप मेरे पास मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, एक बच्चे ने मुझे एक डेटा भेजा कि सर इस डेटा को डिस्कस करिएगा। ये डेटा 17 फरवरी का बताया जा रहा है और कहां से आया है तो इस डेटा का सोर्स ये बताया जा रहा है कि कुछ रेलवे के जो ग्रुप्स हैं उनमें पोल कराया गया है। एग्जिट पोल की तरह ये डेटा तैयार किया गया है। कोई भी रेलवे का ऑफिशियल ये डेटा नहीं है, एक्सपेक्टेड डेटा है। गलत भी हो सकता है और इसके चक्कर में बहुत सारे बच्चे भ्रमित हैं। ठीक है, और इसके चक्कर में कुछ गड़बड़ मत कर लेना। ये एक एक्सपेक्टेड डेटा है जो एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग बनाया गया डेटा है दोस्त। तो एग्जिट पोल गलत भी हो सकते हैं ना। तो दोस्त आइए बात कर लेता हूं। फिर भी देखो, मैंने अपनी पहली जो वीडियो बताई थी मैंने उसमें भी कुछ जोनों को सेफ बताया था। वही जोन इसके अकॉर्डिंग भी सेफ लग रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जोन ऐसे थे जिनको स्टार्टिंग में ही लोगों के द्वारा डेंजर जोन बता दिया गया। इसमें वैकेंसी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, वैकेंसी ज्यादा है, फॉर्म ज्यादा भरे जाएंगे, ये सब कुछ होगा। और अभी इस डेटा के अकॉर्डिंग हम देखें तो वही जोन सबसे सेफ जोन नजर आ रहे हैं, जिसमें दिल्ली और मुंबई जोन हमें नजर आ रहा है। क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा थी और लोगों ने पहले ही ये बोल दिया कि मीडियम वालों में भर दो जिसमें वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं है या बहुत कम नहीं है। ठीक है, और अक्सर बच्चों ने ऐसा ही किया है। तो बच्चों ने जो जोन सिलेक्ट किए हैं वो मीडियम लेवल वाले सिलेक्ट कर लिए हैं और उनमें कंपटीशन बहुत हाई देखने को मिल रहा है। जिनमें वैकेंसी अच्छी खासी थी वहां पर कंपटीशन इतना ज्यादा इस डेटा के अकॉर्डिंग देखने को नहीं मिल रहा। अच्छा, एक डाउट और था कि सर आपने पहले दिल्ली जोन से भरने को बोला था लेकिन दिल्ली जोन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके लिए भी मैं बता दे रहा हूं कि दिल्ली ही नहीं, कुछ और जोन होंगे जैसे मुंबई जोन। सर हमें 2 मुंबई नजर नहीं आ रहे, वहां तो एक ही नजर आ रहा है। सर कोलकाता 2 जोन नजर नहीं आ रहे, आप तो 2 बता रहे थे, वहां तो एक ही नजर आ रहा है। तो कुछ जोनों के अलग नामों से वहां आपको शो हो रहा है, मैं वो भी क्लियर कर दूंगा आपके लिए। जैसे अगर मैं बताऊं तो आपका जो दिल्ली जोन है वो चंडीगढ़ के नाम से वहां शो हो रहा होगा, तो आप चंडीगढ़ जोन से फिल करोगे तो वो दिल्ली जोन के अंदर ही आ जाएगा। जैसे आपका हाजीपुर जो है, ठीक है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे वाला जो हाजीपुर है वो पटना के नाम से शो हो रहा है। पटना जोन से आप फिल करेंगे तो वो हाजीपुर में हो जाएगा। साउथ वेस्टर्न रेलवे का जो हुबली है वो मेरे भाई बेंगलोर के नाम से वहां पर शो हो रहा है। और अगर मैं साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की बात करूं तो रांची के नाम से शो हो रहा है। और वहां वेस्टर्न रेलवे जो मुंबई है वो अहमदाबाद के नाम से शो हो रहा है। चलो बात कर लेते हैं इस डेटा पर थोड़ा सा। तो देखो इस डेटा पे मुंबई के यहां पर 2 जोन आपको नजर आ रहे हैं। ये आपको सेंट्रल रेलवे मुंबई वाला नजर आ रहा है और ये वेस्टर्न रेलवे मुंबई वाला नजर आ रहा है। वेस्टर्न रेलवे वाला मतलब इसको अहमदाबाद के नाम से वहां शो कर रहा है, जिसमें 3244 पद थे आपके और 5 लाख से ऊपर फॉर्म फिल हो गए हैं। तो लगभग यहां पर 157 का कंपटीशन आपको देखने को मिल जा रहा है। अगर मैं बात करूं सेंट्रल रेलवे मुंबई की, जो इसी नाम से मुंबई के नाम से आपको शो हो रहा है, इसमें 4672 पद थे, जिसमें लगभग 4 लाख से ऊपर फॉर्म फिल हो गए। और यहां कंपटीशन अगर इस डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे कम इसी में है। 89% पर सीट का कंपटीशन सबसे कम इसी में आपको देखने को मिल रहा है। दिल्ली अगर मैं बात करूं तो जो कि चंडीगढ़ जोन के नाम से आपको वहां शो हो रहा है, इसमें 4785 सीटें हैं और लगभग 6 लाख फॉर्म फिल हो गए। 121% पर सीट यहां कंपटीशन है। तो यहां भी कंपटीशन बहुत हाई आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ये बाकी लगभग अगर इस डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो हम लोग 70 लाख से ऊपर फॉर्म फिल हो चुके हैं। मतलब अब आखिरी के दिनों में कुछ फॉर्म मैं मानूं तो अभी 10-20 लाख फॉर्म और भरे जाने हैं, क्योंकि असली बच्चा तो ऐसे डेटों के ही वेट कर रहा है। ठीक है दोस्त, मैं फिर कह रहा हूं कि ये कोई साइड के द्वारा, रेलवे के द्वारा दिया गया डेटा नहीं है। ये एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग, जैसे रेलवे के कुछ ग्रुप्स हैं वहां पर पोल डाल दिए हैं कि आपने किस से भरा है, तो हो सकता है ये भ्रमित डेटा भी हो। अक्सर ऐसा कर देता है ना बच्चा, कंपटीशन की वजह से मैंने मुंबई से भरा है लेकिन वो मुंबई नहीं, लो जी हम तो दिल्ली पे टिक कर दे रहे। तो ये डेटा हो सकता है भ्रमित भी हो, लेकिन मेरा भी अनुमान है कि हां कहीं ना कहीं तक ऐसा ही रहा होगा। कि एक साइकोलॉजी भी देखें तो ऑब्वियसली बच्चे ने जहां पर ज्यादा वैकेंसी है वहां पर पिछले सालों की कट ऑफ को देखते हुए कि सर वहां कट ऑफ बहुत हाई गई थी, वैकेंसी जहां ज्यादा थी वहां फॉर्म ज्यादा भरे थे, तो उन्होंने उस चीज को प्रायोरिटी पर नहीं रखा है। उन्होंने मीडियम वाले जहां पर मध्यम लेवल की वैकेंसी है 2000, 1600, 1800 इस तरह की, उसमें भरा है। और डेटा भी ये कह रहा है कि उसमें कंपटीशन बहुत हाई शो हो रहा है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है तो प्लीज 1 से 2 दिन में आप फॉर्म फिल कर दीजिए। लास्ट डेट का इंतजार प्लीज मत करिए। आप तैयारी करेंगे, मन से तैयारी करेंगे, ये सब चीजें छोटी नजर आएंगी। ज्यादा से ज्यादा कट ऑफ में 1 से 2 नंबर का अंतर आपको देखने को मिल जाएगा दोस्त। तो प्लीज आप फॉर्म भर दीजिए। और मेरी सलाह तो यह है कि नियर बाई भरिए भैया।
अपना जहां के आप रहने वाले हैं उस जोन में ही फॉर्म भरिए। 30-35 हजार की नौकरी के लिए आप साउथ में जाके चले गए, नॉर्थ वालों, ना खाने का मैच करना है, ना लैंग्वेज मैच करनी है, ट्रांसफर के लिए इधर से उधर भागते फिर रहे हैं। ट्रांसफर के लिए भी बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ रहे थे, सर ट्रांसफर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। हाँ जी हो सकते हैं, ट्रांसफर की 2-3 प्रोसेस होती हैं, लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि जी ज्वाइन किया। आप समझिए ना, कितने लगभग 32-33 हजार बच्चे अगर ट्रांसफर को ही दिमाग में रख के करेंगे तो रेलवे भी कहां तक ट्रांसफर कर पाएगा चीजों को। ठीक है, आइए, तो अगर मैं अभी तक आपने नहीं फिल किया है तो मैं कुछ सेफ जोन बता दे रहा हूं जिसमें आप सेंट्रल रेलवे मुंबई फिल कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर, आप सिकंदराबाद फिल कर सकते हैं, जबलपुर फिल कर सकते हैं, ठीक है, गोरखपुर फिल कर सकते हैं, दिल्ली भी फिल कर सकते हैं जिन पर मैंने स्टार लगाया है। साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता भी आप फिल कर सकते हैं। ये अभी के प्रेजेंट के इस डेटा को देखते हुए सेफ नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है कि अगले 2-3-4 दिनों में आप इनको भी सेफ नहीं छोड़ेंगे। लगभग सभी जोनों में बराबर सा ही कंपटीशन हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे। तो असली गेम आपकी पढ़ाई का है दोस्त, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। असली जर्नी आपकी यहां से पढ़ाई की है। तो मैं अगर आपके साथ थोड़ा सा पढ़ाई की भी बात कर लूं, सिलेबस भी डिस्कस कर लूं आपके साथ में, तो सिलेबस आपका मेरे भाई ये रहने वाला है, ये पैटर्न रहेगा। साइंस आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे, मैथ्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आएंगे, और आपके जीके जीएस के आपके 20 क्वेश्चन और 20 नंबर के नजर आएंगे। मतलब टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे और 90 मिनट आपको मिलेंगे। टाइम मैनेजमेंट का भी गेम रहेगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की यहां पर होगी। ठीक है, अच्छा किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहेगा मैंने यहां पर लिखा है। साइंस में अगर हम बात करते हैं, फिजिक्स के 9 से 11 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 8 से 11 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 7 से 9 क्वेश्चन। जीएस में आपके ये कोर सब्जेक्ट है, इसमें करंट अफेयर का वेटेज थोड़ा ज्यादा रहता है, उससे कम फिर स्टैटिक जीके है। बाकी इनके आपके एक एक 2-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं मेरे भाई मैथ्स की, तो मैथ्स का ये सिलेबस है और किस चैप्टर से कितना वेटेज रहने वाला है ये आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आएगा 2 से 3 क्वेश्चन, परसेंटेज के 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस के 3 से 4 क्वेश्चन, सीआईएसआई के 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन, पाइप एंड सिस्टम का 1 क्वेश्चन, एज का 1 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन, टाइम एंड स्पीड से 2 से 3 क्वेश्चन, एवरेज से 2 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का भी 2 से 3 क्वेश्चन, पाइप एंड सर्टन का आपका 2 क्वेश्चन आएगा, और नंबर सीरीज का 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। रीजनिंग का सिलेबस आपकी स्क्रीन पर ये रहा कंप्लीट। वेन डायग्राम के 2 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन के 2 क्वेश्चन होंगे, स्लॉगिज्म के आपके 3 क्वेश्चन होंगे, कोडिंग डिकोडिंग 2 से 3 क्वेश्चन, एनालॉजी के 3 से 4 क्वेश्चन, सीरीज के 2 क्वेश्चन, डायरेक्शन का 1 क्वेश्चन, कैलेंडर से भी 1 या 0 क्वेश्चन रहेगा, काउंटिंग ऑफ फिगर का 1 क्वेश्चन रहेगा, नॉन वर्बल रीजनिंग से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्लासिफिकेशन 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का 1 से 2 क्वेश्चन होगा, सिटिंग अरेंजमेंट के 1 से 2 क्वेश्चन होंगे, वर्ड अरेंजमेंट का 1 से 2 होगा, क्लॉक का रेयरली किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा, ठीक है, पजल का 1 से 2 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी 1 से 2 क्वेश्चन। ये आपका पूरा सिलेबस है मेरे भाई। रीजनिंग का अच्छा खासा वेटेज है, 30 में से 30 क्वेश्चन आपको अगर लाने हैं तो कैरियर विल पर मेरा एक रीजनिंग का बैच आ रहा है, जो कल मींस 18 फरवरी से उसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। 20 फरवरी से आपका वहां लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। वो रीजनिंग स्पेशल मैं गारंटी लेता हूं कि 30 में से 30 क्वेश्चन आपके वहां से देखने को मिलेंगे, जिसकी फीस रहेगी आपकी 399 रुपए। तो आप कैरियर विल से उस बैच से भी जुड़ सकते हैं। असली गेम आपका मेरे दोस्त पढ़ाई पर फोकस करने का है, ठीक है। लगभग सभी जोनों में कंपटीशन सेम सा ही रहना है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि इसके अकॉर्डिंग भी मैंने जिन पर स्टार लगा दिए हैं या जिन पर अभी मैंने टिक कर दिया है, अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया है तो अपने घर के आसपास के अकॉर्डिंग जोन चुनकर आप इनमें फॉर्म फिल कर सकते हैं मेरे दोस्त। लगभग देखा जाए तो 1 करोड़ से ऊपर फॉर्म फिल किए जाएंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, असली सिलेक्शन आपकी पढ़ाई दिलाएगी, आपका जोन नहीं, ठीक है मेरे भाई। नमस्कार, हैव अ गुड डे, मिलते हैं फिर।